यानी आज मैं तुम्हें सितंबर से लेकर तुम्हारे फाइनल एग्जाम तक का एक ऐसा रोड मैप दूंगा जिसके अंदर साइंस, एसएसटी, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, हर एक सब्जेक्ट की डिटेल स्ट्रैटेजी तुम्हें मिलने वाली है। तो हाय एवरीवन, मैं हूं आप सभी का अपना प्रशांत भैया। सितंबर का महीना ऑलमोस्ट खत्म आने को है, यानी ऑलमोस्ट ये खत्म होने वाला है ना। और ये जो मंथ था ना, ये मोस्टली स्टूडेंट्स ने हाफ ईयरली एग्जाम के अंदर वेस्ट कर दिया है, क्योंकि आपके स्कूल के अंदर या तो हाफ ईयरली एग्जाम चल रहे होंगे, या तो हो चुके होंगे, या तो जस्ट अभी होने वाले होंगे, राइट। इस समय पर आपने अपना पूरा मंथ हाफ ईयरली एग्जाम को दिया होगा, मेनली स्टूडेंट्स ने। अब देखो, सबसे पहले तो डरना नहीं है, घबराना नहीं है। हाफ ईयरली एग्जाम में कितना स्कोर आता है उससे फर्क नहीं पड़ता, अभी भी राइट टाइम है कम बैक करने का। यानी जो अगले कुछ महीने बचे हैं ना तुम्हारे फाइनल एग्जाम तक, जो कि अराउंड फरवरी में होने वाले हैं, तब तक का ये जो टाइम है, अगर तुमने इसको सही से यूटिलाइज कर लिया ना, तो अब भी कम बैक हो सकता है। बहुत लोगों ने कम बैक करा है, और वही मैं प्लानर आपको देने वाला हूं। बट प्लानर से पहले चार इंपॉर्टेंट बातें, हर एक सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी मैं बताऊंगा, पर चार इंपॉर्टेंट बातें ये तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट, लेस टाइम टू स्टडी। मुझे पता है कि टाइम कम है, और ये चीज तुम्हें शायद अभी हाफ ईयरली एग्जाम देकर रियलाइज हो भी गया होगा कि तुमने उतनी अच्छी तरीके से पूरे साल भर प्रिपरेशन नहीं करी है। मुझे पता है कम टाइम है, अब इसका सोल्यूशन क्या है वो बताओ। सोल्यूशन ये है कि अब जितना भी टाइम बचा है ना यार, उसमें थोड़ा स्कूल जाना तुम्हें कम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब तुम्हें टाइम निकालना पड़ेगा। वो निकालोगे कैसे? कभी कभार स्कूल को स्किप करो। अब स्किप कर रहे हो तो उस समय पर बैठ के पढ़ाई करनी है। पढ़ाई कैसे करनी है वो मैं बताने वाला हूं। तो ऐसे तुम अपने टाइम को थोड़ा थोड़ा निकाल सकते हो। उसके अलावा डेली टारगेट्स, हर रोज के अगर टारगेट नहीं लिख सकते तो इस वीडियो को अभी बंद करके चले जाओ, कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हर रोज ना हमें टारगेट बनाने पड़ेंगे। डेली रात को लिखो कि अगले दिन के क्या क्या टारगेट्स हैं, और अगले दिन रात को सोने से पहले चेक करो कि क्या तुम उन टारगेट्स को कंप्लीट कर पाए या नहीं कर पाए। अगला पॉइंट, कल कब आएगा? इतना समय से तुम प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हो, तुम टाल रहे हो कि कल करेंगे, परसों करेंगे। नहीं नहीं, अब हाफ ईयरली एग्जाम के बाद तो पक्की तरीके से पढ़ाई करेंगे। नहीं नहीं, अब थोड़ा सा और टाइम आ जाए, अब पक्के से पढ़ाई करेंगे। कब आएगा कल यार? अभी राइट टाइम है, लग जाओ। उसके अलावा स्टडी अकॉर्डिंग टू दी सिलेबस। अब देखो, इस साल की स्टार्टिंग तो है नहीं कि तुम्हें मैं बोलूंगी ये किताब भी कर लो, वो भी कर लो, वो भी कर लो। तुम सब कुछ नहीं कर सकते। तुम्हें एकदम सही ट्रैक पे, सही स्ट्रैटेजी के साथ और कम मटेरियल के साथ, यानी अगर किताब पढ़ रहे हो तो एक ही किताब पढ़ोगे, अगर एक टीचर को फॉलो कर रहे हो तो उसी को फॉलो करो। टीचर नहीं बदल सकते। स्टडी अकॉर्डिंग टू दी सिलेबस। अब बात करते हैं एक एक करके सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजीज की। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम किसकी? साइंस की स्ट्रैटेजी। साइंस होती है तीन पोर्शन के अंदर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर फिजिक्स में हमें कैसे पढ़ना है। पहली लाइन तुम्हें दिखाई दे रही होगी, स्टडी फॉर्मूला प्लस कॉन्सेप्ट फ्रॉम वन शॉट। यानी सबसे इंपॉर्टेंट है वन शॉट।